So we'll start off with first question of units and measurements. Dimensional formula of M1 L2 T minus 3 represents. फोर्स तो होगा नहीं क्योंकि M1 L1 T minus 2. एनर्जी होगा नहीं क्योंकि M1 L2 T minus 2. एनर्जी और वर्क सेम होता है तो वर्क भी होगा नहीं, बचा कौन? पावर. पावर में से भी हमने अभी रिसेंटली वर्क अपॉन टाइम ये देखा ही था. वर्क इज M1 L2 T minus 2 upon T1. तो M1 L2 T minus 3. डन. सिंपल. तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन सिंपल है, फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. डायमेंशंस ऑफ वन और मोर पेयर्स आर सेम. आइडेंटिफाई द पेयर्स. टॉर्क एंड वर्क. व्हाट इज टॉर्क? फोर्स इनटू डिस्टेंस. मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस इज न्यूटन मीटर. वर्क इज द सेम. फोर्स इनटू डिस्टेंस मीन्स न्यूटन मीटर. ओके. एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क. नो. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशंस? अभी बताओ. Angular momentum is linear momentum into r. Linear momentum is mass into velocity. मतलब m1 l1 t minus 1 into वापस distance l1. तो m1 l2 t minus 1 ये होता है angular momentum. तो ऐसे क्वेश्चंस देने के पीछे रीजन सिर्फ उतना ही है कि आपको बेसिक पैरामीटर्स के डायमेंशंस रिवाइज हो जाए. Some questions will be repeated, of course. जिन्होंने लास्ट ईयर ये कोर्स किया है उनको ये पहले सेट के सारे क्वेश्चंस पता होंगे. सेकंड सेट के सारे क्वेश्चन नए होते हैं. तो पहले सेट का इंटेंशन ये होता है कि आपको बेसिक क्वांटिटीज के डायमेंशन याद आ रहे हैं कि नहीं. एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इनटू आर, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी. मास इज m1, वेलोसिटी इज l1 t minus 1 एंड l1. तो m1 l2 t minus 1. एनर्जी तो फिर वही है m1 l2 t minus 2. व्हाट इज m for the stress upon strain? व्हाट इज स्ट्रेस? प्रेशर. स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस हो गया. स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. स्ट्रेस इज प्रेशर. व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया. व्हाट इज फोर्स? m1 l1 t minus 2 अपॉन. so m1 l minus 1 t minus 2. ओके. लाइट ईयर डिस्टेंस होता है, वेवलेंथ भी डिस्टेंस होता है ना. लाइट ईयर टाइम नहीं होता है. Light year is the measure of distance. Light year is the distance traveled by light in 1 year, and wavelength is also length. तो तुमने सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बोल दिया. उन्होंने क्या बोला है? Dimensions of one or more pairs are same. One or more pairs are same. Identify the pairs. तो एक्चुअली ऑप्शंस लिखना बाकी थे यहाँ पे. तो यहाँ जब ऑप्शन आएगा ना तो आएगा A and D. Okay. Light year is not time. Light year is distance. Light year is the distance traveled by light in 1 year. So how do you find out distance traveled by light in 1 year? पहले तो देखो कि एक साल में सेकंड्स कितने हैं. 365 days in 1 year into 24 hours in 1 day into 60 minutes into 60 seconds. This is total number of seconds in 1 year. एक साल में इतने सेकंड होते हैं. ये टाइम है. टाइम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होता है. डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 year. चलो ठीक है. अगला क्वेश्चन. द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P plus A by V square V minus B equal to RT. Here P is the pressure, V is the volume, T is the absolute temperature, and A, B, are constants. The dimensions of A are. सबसे पहले I have 2 to 3 questions for you here. Number 1, ये absolute temperature मतलब क्या? Temperature measured in Kelvin scale. Number 2, ये P plus A by V square V minus V equal to RT क्या है? Real gas equation. Question number 3, what is the difference between real gas equation and ideal gas equation? वो तो समझ में आ रहा है. प्रेशर आइडियल से ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे P होता है, यहाँ पे P प्लस समथिंग है. वो तो समझ में आ गया. वो तो इक्वेशन से समझ में आ गया.
व्हाट इज द बेसिक theoretical difference between ideal gas and real gas? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 8 assumption थे, 4 थे नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल के, 4 थे रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल के। उसमें अगर आपको याद होगा, मैं अभी 8 के 8 assumption रिपीट नहीं करूंगा। ओनली व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के assumption में आप ऐसा बोलते हो, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर के अंदर तुमने गैस को भर के रखा है, उस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा, विच इज नॉट ट्रू। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स इन रियलिटी बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि दो गैस मॉलिक्यूल में एम्प्टी स्पेस होता है। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज फार लेस देन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को V मान लेता हूं, तो गैस ने जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा वो V से क्या होगा, कम होगा। तो देखो V माइनस बी है V माइनस बी, यस, दैट इज वाई V माइनस बी। तो रियल गैस में V माइनस बी दिखेगा, आइडियल गैस में सिर्फ V दिखेगा। अब इससे क्या होता है, हाउ डू यू रिमेम्बर, एक सबसे बड़ा डेरिवेशन है 12th की बुक में, प्रेशर ऑफ अ गैस, राइट। ये गैस का प्रेशर मतलब आता कहां से है? व्हाट इज प्रेशर ऑफ अ गैस? नहीं, मेरे को फॉर्मूला में इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फॉर्मूला, आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग द थियरी बिहाइंड प्रेशर। कोलिजन, वेरी गुड। पहली बात तो तुम प्रेशर कहाँ मेजर कर रहे हो? ऑन द वॉल्स। जिस बॉक्स के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स जब वॉल्स के साथ कोलाइड होंगे तो मोमेंटम की वजह से वहां पे फोर्स लगता है, और फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। तो बेसिक आइडिया ये है कि जब गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल आर इन अ रैंडम मोशन, इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी है। कहां से है एनर्जी? सराउंडिंग में हीट था। अब सराउंडिंग में हीट कहां से है बताने की जरूरत नहीं, सन से आ जाता है अपने पास। सन से कहां पे आता है वो बताने की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन अंदर हो रहा है, वो छोड़ दो। लेट अस टॉक अबाउट गैस ओनली। तो गैस मॉलिक्यूल के पास सराउंडिंग से एनर्जी आया, गैस मॉलिक्यूल ने वो एनर्जी लिया, they are moving randomly, and while doing this random motion they collide with each other and also with the walls of container. When they collide with each other, collision is inelastic, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे को एनर्जी और वेलोसिटी ट्रांसफर कर सकता है, बट व्हेन दे कोलाइड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर दे डू नॉट ट्रांसफर देयर एनर्जी, बट दे एक्सर्ट प्रेशर। तो प्रेशर आता है बिकॉज ऑफ कोलिजन, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ कोलिजन। तो ज्यादा कोलिजन हो गए तो प्रेशर बढ़ेगा, कि ज्यादा कोलिजन होगा तो प्रेशर कम होगा? हाँ, तो मोर नंबर ऑफ कोलिजन मतलब मोर इज द प्रेशर, सही है। अब जो हमने पहले बोला था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अगर मेरे पास एक वॉल्यूम है कंटेनर का, उसमें हर जगह पे गैस मॉलिक्यूल है, मतलब जैम पैक्ड। इमेजिन करो तुम पूरा क्लासरूम भरा हुआ है, तो तुम्हारे पास मीन फ्री पाथ कम है कि ज्यादा है? कम है। मीन फ्री पाथ मतलब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो मीन फ्री पाथ कम है, तो कोलिजन ज्यादा होंगे कि कम होंगे? ज्यादा होंगे। वॉल्स के साथ बोल रहा हूं मैं, कम होंगे। तो प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर गैस ने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया कंटेनर का, तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा ना? एग्री। अब मैंने कुछ गैस मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया, तो क्या हुआ? अब गैस मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा स्पेस अवेलेबल है मूव होने के लिए, मतलब मीन फ्री पाथ बढ़ गया। तो ज्यादा स्पेस अवेलेबल है, तो कोलिजन बढ़ेंगे कि कम होंगे? तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस अगर एक कंटेनर के वॉल्यूम से कम है, तो कोलिजन कोलिजन बढ़ेंगे, तो प्रेशर क्या होगा? हाँ, तो P प्लस समथिंग है। हाँ, तो ये प्लस इसके लिए आता है क्योंकि इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द कंटेनर इज एम्प्टी, गैस इज ऑक्यूपाइंग वेरी स्मॉल वॉल्यूम। मतलब गैस मॉलिक्यूल के पास बहुत ज्यादा फ्री स्पेस है मोशन परफॉर्म करने के लिए। तो ज्यादा स्पेस है तो ज्यादा कोलिजन करेगा वॉल्स के साथ, मतलब प्रेशर ज्यादा होगा। दैट इज द आइडिया। So that is why you will say that pressure increases. Okay, हो गया। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे। अब बताओ डायमेंशंस कैसे फाइंड करोगे E के? हाँ, सबसे पहली चीज ये होती है
कि अगर आप फिजिक्स में दो टर्म्स को ऐड कर रहे हो, मतलब उन दोनों के डायमेंशन सेम है, इसके लिए ऐड कर रहे हो। और नीचे जो v है वो वॉल्यूम है, तो पहले बता दिया। तो a के डायमेंशन आ जाएंगे, सिंपल सिंपल। a के डायमेंशन क्या होंगे? प्रेशर इंटू वॉल्यूम स्क्वायर के डायमेंशन। प्रेशर के तो मैंने अभी बताए थे, m1 t माइनस टू। वॉल्यूम L क्यूब है, उसका भी स्क्वायर है, L रेज टू 6। तो आ गया m1 L5 t माइनस टू, होगा m1 L5 t माइनस टू। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अभी किया हमने। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस इज प्रेशर, प्रेशर इज द पीरियड ऑफ अ बॉडी अंडर SHM is presented by T equal to P raised to A, D raised to B, F raised to C, where P is pressure, D is density, and F is surface tension. Surface tension, not tension, surface tension. The value of A, B, and C are. सिंपल क्वेश्चन है, टाइम पीरियड T is equal to P raised to A, density raised to B, surface tension raised to C. प्रेशर के डायमेंशंस तो अभी अभी तुमको बताया, क्या था? अभी तो था m1 L माइनस वन टी माइनस टू रेज टू A, राइट? करेक्ट। और ये टाइम पीरियड तो टाइम ही होता है ना, तो वो तो t रेज टू वन ही है, तो उसका तो सोचना ही नहीं, वो t रेज टू वन है। ओके। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास होता है m1, वॉल्यूम होता है L रेज टू 3 रेज टू B। सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन L रेज टू, हाँ -3 होगा वो। सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है वो, याद है क्या? हाँ, तो फोर्स, फोर्स m1, फोर्स क्या होता है वो बता दो। m1 और अपॉन लेंथ, LL कैंसल, तो L और L हो जाता है यहाँ पे कैंसल आउट, तो m1 t माइनस टू रेज टू 3। ओके, तो t रेज टू 1, बाकी m0 L0, ये m रेज टू 1 रेज टू A, तो m रेज टू A प्लस B प्लस C, ठीक है? ओके, L रेज टू माइनस A -3B, और t रेज टू -2A। हाँ, तो मैं ऐसा लिख दूंगा, ठीक है ना? इसको भी माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। अभी इसके बाद क्या करते हो? पावर्स को इक्वेट करते हो, टी का जो पावर यहाँ पे है वही कहाँ होना चाहिए? वहां पे होना चाहिए। एम का पावर यहाँ पे कितना है? 0, तो 0 इक्वल टू A प्लस B प्लस C। एल का पावर यहाँ है यहाँ पे 0, तो 0 इक्वल टू A प्लस 3B, बराबर। और टी का पावर क्या है? 1, तो -2A प्लस C इक्वल टू कितना आएगा? 1। इन तीनों को सॉल्व करना है। ओके, तो किया सॉल्व को? यस। क्या किया, सॉल्व कैसे किया? सबसे पहले तो यहां से तुमको A प्लस सी इक्वल टू, ये इधर डाल दो, A प्लस सी माइनस हाफ ना, A प्लस सी माइनस हाफ, तो A प्लस सी के पे क्या लिखूंगा? माइनस हाफ, प्लस क्या बचा? B, तो B क्या आ गया? हाफ। B हाफ आ गया, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो A इक्वल टू -3/2, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो C इक्वल टू हाफ माइनस A, हाफ माइनस 3/, माइनस है ना, ये माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो कितना आ गया? 2। तो A की वैल्यू -3/2, B की वैल्यू हाफ, और C की वैल्यू 2। देखो जरा, A की वैल्यू कितनी आई? -3/2, B कितना है? हाफ, और C कितना है? C कितना है? 1 आना चाहिए। ओके, आए 1, हम 1 ही आएगा ना? पक्का? पक्का? यस। कैसे? बताओ गलती कहाँ हुई फिर?
ये माइनस है। हाँ ये माइनस है, माइनस इधर माइनस है, ये भी माइनस है, ये 2/2 हो गया, हो ना 2/2। हाँ तो ये कितना आ गया, 1। हो गया, ऑप्शन नंबर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी changes as g raised to p h raised to q, where g is acceleration due to gravity and h is the height. The value of p and q are, सॉल्व कर रहे हैं, वाह, यू आर सॉल्विंग दिस, आर यू किडिंग? सॉल्व करने जैसी चीज है कि दिस इज नथिंग टू सॉल्व, क्यों नहीं? अरे फ्री फॉल है, फ्री फॉल, फ्री फॉल, यू नो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर बॉडी को ड्रॉप कर दिया मतलब इनिशियल स्पीड 0 था, तो वी स्क्वायर कितना होगा, 2as। ए क्या होता है g, s क्या होता है h, तो v क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 2gh, मतलब अंडर रूट ऑफ 2g का पावर हाफ और h का पावर हाफ, तो v इज प्रोपोर्शनल टू g रेज टू हाफ h रेज टू हाफ, तो हो गया। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू? हाफ है ना। इसको डायमेंशन से क्यों सॉल्व कर रहे हो, मतलब ही नहीं निकलता, डायमेंशन से करोगे टाइम वेस्ट होगा। आया क्वेश्चन समझ में? फ्री फॉल बोला है मतलब काइनेमेटिक्स की इक्वेशन एप्लीकेबल है, मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख दो, और कोई भी बॉडी को ड्रॉप करोगे रिलीज करोगे तो u होता है 0, तो v स्क्वायर 2gh आ गया, तो v इक्वल टू रूट ऑफ 2gh आ गया, मतलब g रेज टू हाफ h रेज टू हाफ g रेज टू p h रेज टू q, p और q हाफ है ना। डन। अगला क्वेश्चन, if the speed of light c, acceleration due to gravity g and pressure p are taken as fundamental quantities, then the dimensions of gravitational constant, okay, करो सॉल्व, बताओ। देखो क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि हमने स्पीड ऑफ लाइट को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और प्रेशर को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस क्या आएंगे? नॉर्मली क्या होता है, तुमने अभी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, नॉर्मली यू हैव फंडामेंटल क्वांटिटीज एज मास लेंथ एंड टाइम। अगर ऐसा सिस्टम है तो मास लेंथ टाइम लुमिनस इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ऐसा सिस्टम में 7 फंडामेंटल होते हैं, बाकी सब सिस्टम में 3 फंडामेंटल होते हैं। और ऐसा सिस्टम हो या नॉन ऐसा हो, नॉर्मली फंडामेंटल लेंथ मास और टाइम होता ही है। क्वेश्चन में बोला कि हम मास लेंथ और टाइम को फंडामेंटल नहीं मानने वाले, हम किसको मानने वाले हैं, सी को, जी को और पी को। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस क्या होंगे? तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऐसा मान लेते हैं कि डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट रेज टू एक्स, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी रेज टू वाई, और प्रेशर रेज टू जेड। मतलब जी के डायमेंशंस will be equal to dimensions of c raised to x, dimensions of g raised to y and dimensions of p raised to z। अभी c के डायमेंशन तो सबको पता ही है, इट इज स्पीड l1t minus 1, तो l1t minus 1 raised to x, ये एक्चुअल है, l1t minus 2 है ये raised to y। प्रेशर तो अभी कितनी बार हो गया, m1t minus 2 बराबर ना -2, यस raised to z बराबर। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर किसी को नहीं पता हो तो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कैपिटल जी इज एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो जी के डायमेंशन मतलब बेसिकली फोर्स के डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2, r मतलब l होता है l2, mm मतलब m2, तो ये हो गया m-1 L3t माइनस 2, तो ये पता होना चाहिए। ये डायमेंशन यहां लिखोगे तो क्या आ गया, m-1 L3t माइनस 2। गुड गुड, तो m-1 L3t माइनस 2 इक्वल टू L रेज टू x प्लस y माइनस z, उसके बाद m m m रेज टू m एक में ही है रेज टू z, और t रेज टू
माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z, सही, बराबर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से m का जो पावर लेफ्ट हैंड साइड में वही राइट हैंड साइड में होना चाहिए, तो z की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -1। बताओ, z की वैल्यू -1, z की वैल्यू -1, हमने 3 लिया था, तो कहां पर दिख रहा है -1, तो ये तो गए। फिर x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, ओके। तो x प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस +1 इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2। फिर ये माइनस साइन निकाल लो बाहर, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 3z था कि 2z था, 2z था, रेस टू इक्वल टू माइनस माइनस -2 ना, पक्का ना, श्योर श्योर, माइनस माइनस गया, z की वैल्यू कितनी थी, तो x प्लस 2y माइनस क्या लिखूं, क्या लिखेंगे, -2, सही है क्या, तो ये क्या आ गया, हो गया, इक्वल टू +2, हाँ वेरी गुड, नहीं तो ये कैंसिल होकर 0 हो गया, ओके। तो कितना आ गया, वो कितना आया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को माइनस कर दो, माइनस माइनस कर दो, करो माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, y कितना आ गया 2, हमने y कहाँ लिखा, g⁻², तो हो गया खत्म, क्योंकि g⁻² है। अब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू तुमको 0 ही मिलेगी, तो मिल ही गई ना, y के लिए 2 डाल दोगे यहाँ पे, तो x प्लस वाई कितना था 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, the physical quantity which has dimensional formula as that of energy upon mass into length is, जोक है, इस जोक को 3 तरीके से सॉल्व हो सकता है ये, मतलब इस जोक को तुम 3 तरीके से समझ सकते हो, एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ। पहला, फर्स्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस जोक इज एनर्जी इज m1 l2 t-2 और मास m1 l1, m m कैंसल, l2 का बन गया l1, तो बचा क्या, मतलब एक्सेलरेशन है ये, ऑप्शन नंबर डी, ये पहला तरीका था। देयर इज अनदर वे आउट, तो ये सबसे सिंपल है, एनर्जी, कोई भी मतलब कोई भी, काइनेटिक एनर्जी mv², मुझे पता है हाफ होता है, डायमेंशन में नंबर का कोई मतलब नहीं निकलता, इससे हाफ लिखा नहीं मैंने, तो mv² है, m इंटू एल है, mm कैंसल, v² बाई एल, v², व्हाट इज v, l1 t-1, तो l2 t-2 अपॉन l, तो क्या बचा, l1 t-2, फिर वही आ गया, गुड। तीसरा है, तुमको पता होना चाहिए, व्हाट इज दिस, फॉर्मूला डायरेक्टली बनता है, फॉर्मूला ये बनता है फोर्स अपॉन मास, व्हाट इज फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन, दिस इज फोर्स अपॉन मास, कहां से आया फोर्स अपॉन मास पता है, वेट, एनर्जी मतलब वर्क, पक्का, वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स इंटू लेंथ, अपॉन मास इंटू लेंथ, क्या कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, व्हाट इज फोर्स अपॉन मास, हाँ तो हो गया एक्सप्रेशन। तो ये 3 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, डन, so that's it for today।